आज हम रियल नंबर्स करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 का। और इससे 6 मार्क्स आया था। हर साल 6 नंबर के आसपास आता है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q। रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ p एंड q आर। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो वो है 10, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो है 100। देखो यहाँ पर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। ये एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 डॉट 5 की पावर q। तो ये दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? द एलसीएम। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 और 5, और 100 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 250 225 5 5 5 1। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 2 दो बार है, यहाँ पे 5 दो बार है। तो एलसीएम हमें पता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसके हाईएस्ट पावर को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 फैक्टर है, तो उसका हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी 5 है। तो एलसीएम क्या हो गया? इसी को एक्सप्रेस किया है 2 की पावर 5 डॉट 5 की पावर क्यू में। तो पी का वैल्यू 2 है और क्यू का वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या होगा? तो डी में आ गया ये आंसर। ठीक है, अब देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर निकालना मतलब कि हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 में ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, इसका एलसीएम निकालो। डायरेक्टली बोलते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 304 एंड मतलब कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 604, या एक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर ये क्वेश्चन आ गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आप जान लो कैसे करना है। देखो, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं मैथ्स में, 3 4 5 6 7 8 9। इसी 10 डिजिट नंबर से सारे नंबर्स बनते हैं। ठीक है, इसी 10 डिजिट से सारे नंबर बनते हैं। जैसे कि 10 हो गया, 10 से जाओगे तो 99 तक ये सारे 2 डिजिट नंबर आएंगे। फिर से 100 से आपको 999 तक सारे 3 डिजिट नंबर आएंगे। वैसे ही 1000 से आपका 9999 तक सारे 4 डिजिट नंबर आएंगे। तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है। ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आता है। तो यहीं से हमने 10 का आंसर और 100 का निकाला था। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following statement is true for LCF and LCM in of two distinct natural number A and B? तो LCF is always greater than LCM? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो हम लोग कैसे करते हैं। देखो, ये जो डिस्टिंक्ट नंबर A और B लिया है, तो A को हम लोग मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, और B को मान लेते हैं 8। तो इसका LCM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? LCM। 4 और 8 का LCM क्या होगा? 2 2 जा 4 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 1। तो LCM क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपको बताओ? 4 और 8 का, तो 4 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 2। ठीक है, और 8 का क्या आएगा? 8 का तो हमने निकाल ही लिया है, तो 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, और 8 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या कॉमन आएगा? 2 2 कॉमन आया, 2 2 कॉमन आया, तो एचसीएफ कितना आ गया? 4। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या है? लेस देन 8 है, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज ग्रेटर देन 8 कहता है एलसीएम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब होता है कि जो एचसीएफ है एलसीएम को डिवाइड करता है। तो देखो, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ हो रहा है। एलसीएम कितना है? 8, एचसीएफ कितना है? 4। आंसर 2 आ रहा है कि नहीं? तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो ये 1 इनकरेक्ट है, ये भी 1 इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, तो आंसर डी होगा, नंबर 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एसर्शन एंड रीजन। यहाँ पे दिया है √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये ट्रू है। क्या है? ये ट्रू है। अब लोग कि सर ये कैसे है, तो हमेशा याद रखना, कोई भी इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमेशा हमें इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमें इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे कि देखो 2 + √3, ये रेशनल है, ये रेशनल है। √2 + √3, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल मिला। ठीक है, अब देखो, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो देखते हैं, 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, √2 + √2,
तो ये क्या था, ये 1 है, ये 1 है, तो 2√2। इसको समझो एक आम है, ये एक आम है, तो यहाँ पे 2 आम आ गया, ठीक है। √2 प्लस माइनस √2 अगर डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्यों? देखो √2 प्लस माइनस माइनस √2, तो आंसर क्या आया? 0 आया। अब बोलो इसका जो सम निकाला दो रेशनल नंबर का, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन 0 क्या है? रेशनल नंबर होता है। 0 क्या है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के नीचे क्या है? 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये क्या बोला है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। नहीं, ऑलवेज इरेशनल नंबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो assertion is true and reason is false. Next question. Neha claimed that there does not exist any irrational number between 1 and 2. Ronak claimed that √2 lies between 1 and 2 and √2 is an irrational number. Who do you think is correct? Justify by providing either √2 as an irrational number or otherwise. देखो नेहा जो बता रही है वो गलत है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और रौनक जो बता रहा है वो सही है। तो हमको यहाँ पे एक्चुअली में इनडायरेक्टली बोला है कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये 2026 में इस साल आया हुआ है, तो आपको पता है कैसे प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या लेंगे? लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, ये ले लेंगे। अब बोलोगे √2 इरेशनल नंबर है, तो √2 किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा, जहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, और b नॉट इक्वल टू 0। अगर b मतलब कि समझो कोई नंबर है 3/0, यहाँ पे अगर ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन होता है, इसलिए बोलता है कि b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कोई नंबर अगर नीचे 0 है तो वो नॉट डिफाइन कहलाता है, जैसे 0/0 भी क्या है? नॉट डिफाइन है। 0/1 ये डिफाइंड है, क्योंकि नीचे 0 नहीं है, ठीक है। और बोला है a/n/b आर को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर को प्राइम। ये 3 आपको लाइन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। को प्राइम का स्पेलिंग क्या है मैं अच्छे से लिख देता हूँ, a/n/b आर को प्राइम। क्या है? b नॉट इक्वल टू 0, a/n/b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा, ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर होता है। तो हमें यही प्रूव करना है कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी और कुछ आ सकता है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि जो a और b है, इसका मतलब कि सिर्फ एक ही मतलब कि दोस्त है। अगर इसका और a और b का सिर्फ एक ही दोस्त है जो कि 1 है, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 है। अगर उसके अलावा कोई दोस्त निकल गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। तो वही हमें प्रूफ करना है। अब देखो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, या पहले ये लिख लेंगे √2b इक्वल टू a। ये b उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये प्रूव करने का तरीका है बस हम लोगों का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा ये पार्ट। तो √2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। ये हमको लिखना होता है। मैंने क्या बोला? a और b का सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि नहीं, a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ है। तो देखो कैसे दिखाते हैं। देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर यहाँ इसको देखो, आपको क्या लग रहा है? 2 डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यही लाइन लिखना है 2 डिवाइड्स a, ये लिखना है 2 डिवाइड्स a, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये तो प्रूफ किया है a का 1 के अलावा और एक फैक्टर है 2, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है। अब मुझे प्रूफ करना है कि b का भी 1 के अलावा और एक फैक्टर है 2, वो नेक्स्ट मतलब कि प्रोसेस में होगा। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 6 डिवाइड्स 12, तो ये क्या होगा? 12 इधर आ जाएगा और 6 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो 12 इंटू 6c, अगर ये 2 जो है c हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? c, क्योंकि हमें यहाँ पे तो ये नहीं पता कि मतलब जैसे कि क्या होगा, यहाँ पे a है ना, यहाँ पे तो वैसे लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स है। क्या लिखा हुआ है? 2 डिवाइड्स a। जैसे यहाँ पे लिखा 6 डिवाइड्स 12, तो 12 को इधर ले आया, 2 डिवाइड्स है तो a को इधर ले आया, और 2 में कुछ मल्टीप्लाई होगा, 2 में कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 2c, उसको मान लेंगे 2c, कुछ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई हुआ था, है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 2c। ये क्यों लिखा समझ में आया? इक्वल टू 2c, ये 2 डिवाइड्स है, ठीक है। और 2 डिवाइड्स है या 2 डिवाइड्स a स्क्वायर क्यों लिखा? यहाँ पे दिख रहा है कि 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में लिखोगे कि अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन
ये वाला इक्वेशन में पुट करते हो, बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर बाई 2 में। ठीक है, तो हम लोग पुट करते थे बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2c, तो 2c स्क्वायर लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, तो बी स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर का 2c इंटू 2c क्या होता है 2 2 जा 4 और c इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो देखो सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर बाई 2। देखो हमारा मकसद पूरा हो गया कि देखो कैसे मकसद पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स बी। अब देखो, अब समझो कि अब तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लिखेंगे ए एन सिंस, यहाँ पर लिख दें सिंस ए एंड बी हैव फैक्टर 2 other than 1, therefore they are not co-prime, इसलिए उन लोग वो co-prime नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर है तो co-prime होना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे इट contradicts our assumption, hence √2 is an irrational number। देखो हमारा मकसद यही था कि ए और बी का 1 के अलावा ए और बी का 1 के अलावा हमारे पास और एक फैक्टर निकालना था, जो कि हमारा 2 आ गया। देखा, इसका और एक फैक्टर निकाल दिया 2। ठीक है, तो इसका ए और बी का है फैक्टर 2 अदर देन 1, तो इनके पास 2 फैक्टर है, ए एंड बी के पास 2 फैक्टर हो गया, दे आर नॉट को-प्राइम, इसलिए वो लोग को-प्राइम नहीं है। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो, आपको अगर मैथ्स में अच्छा होना है तो मैंने जितने क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिया है इसको कॉपी में लिखना और इसको प्रैक्टिस करना, बार बार बिना देख के प्रैक्टिस करना, रोज़ नहीं तो 3-4 दिन में करना। और मैं सारा एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए सारे मैं इस यूट्यूब चैनल में डाल दूँगा।